महीने तक रुकी। क्यों? प्रेम है समधी समधी में, बड़ा प्रेम है। अब भी नहीं रुकती है। और जैसे विदाई का समय आया तो सीता जी ने 4 दिन पहले से रोना शुरू कर दिया। रो रही है। जिस कमरे में रहा करती उसमें बैठकर मेरा आंगन, मेरी माँ, पिता, भैया, मेरी सखियाँ, मेरा गांव, ये गांव की गलियां, मेरा क्षेत्र सब छूट जाएगा। 4 दिन पहले से सीता जी ने रोना शुरू कर दिया। और महाराज आज भी ये परंपरा है, रीति है, रिवाज है अपने भारत की। बेटी की जिस दिन से लगन लिखी जाती है ना, उसी दिन से ये रोना शुरू कर देती है। जिस दिन से लगन लिखी जाती है इनका रोना शुरू हो जाता है, रोती है। और पता है एक पिता महीनों पहले शादी की व्यवस्था करता है, बहुत व्यवस्था करता है। और शादी के 2-4 दिन रह जाएंगे ना, तब तो भाई रोटी खावे की फुर्सत। घर वाले कहे, बच्चे कहे पापा रोटी खा लो, बोले इतना समय नहीं है। इतना समय कहाँ है कि मैं रोटी खा लूं? अरे काम बहुत बड़ो है, समय रहो ना। काम में लगा रहा, रोटी नहीं खाई लेकिन फिर भी काम में लगा रहा। और भैया बेटी 3 चीजें लेकर आती है, खुशियां, लक्ष्मी और शक्ति। 3 चीज बेटियां साथ लेकर आती हैं। काम में लगा रहा, रोटी नहीं खाई लेकिन फिर भी थका नहीं। क्यों? शक्ति मिल रही है ना, क्योंकि अभी घर में शक्ति बैठी है, वहां से शक्ति मिल रही है। और थका नहीं, हारा नहीं, काम में लगा है। और कछु लोग घर वाले बेटे तो पकड़ पकड़ के लावेंगे, पहले रोटी खा लो बाद में कछु काम करियो। लेकिन नहीं, काम में लग जाता है, थका नहीं है। और भैया जैसे ही बेटी को डोली में रखा, बस टूट गया। अब तक तो हारा नहीं था, अब तक तो रोटी खाकर भी नहीं थका था। अरे अब क्या हुआ जो तू गिर पड़ा? दुनिया के लोग भैया एक बात कहते हैं कि पुरुषों का हृदय कठोर होता है, लेकिन मैं नहीं मानती। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई बाप नहीं देखा मैंने जो बेटी के विदाई के समय वो अपने आंसू रोक ले। ऐसा कोई पिता नहीं देखा जो बेटी विदा है रही हो और वो आंसू रोक ले। तो कौन कहता है कि इनका हृदय कठोर होता है? अरे इनका हृदय इनसे पूछो जिसने बेटी को विदा किया है। और पता है कोई कोई तो पिता ऐसे सामने नहीं रोवेंगे, अंदर जाएंगे कमरा में और मौतें साफी लगा लेंगे और जोर जोते रोवेंगे, कोई मेरी आवाज नहीं सुन ले। और फिर भी ये दुनिया के लोग हैं, क्या दिया उसने? अरे भैया उसने अपने दिल के टुकड़े को तुम्हें दे दिया, और उस बाप से तुम क्या उम्मीद करते हो? उसके दिल पे हाथ रख के पूछो कि बेटी को विदा करते समय कैसा लग रहा है तुम्हें? पाल पोस के जिसे बड़ा किया उसे तुम्हें दिया जा रहा है, और क्या चाहिए? कमरे में जाएगा, एक कोने में बैठ के रोएगा। ये दिन भी आ गया जब खेत से काम करके आता, दरवाजे पे पानी लेके मिलती और मैं चेहरा देख के ही बता देती पापा चाहिए का। वो जैसे ही देखती वो तुरंत बता देती चाहिए का, और वो ही बना के ले आती। लेकिन अब मेरा ख्याल कौन रखेगा? मैं घर में घुसते ही बोलने लग जाती, पापा काम ज्यादा करते हैं, थोड़ा कम कर लिया करो, बीमार पड़ जाओ, हम है ना हम करेंगे, ज्यादा मत किया करो। कौन ख्याल रखेगा? बेटा ने आज तक नहीं पूछी तुम्हें क्या चाहिए, और बेटी दिन में 50 बार पूछेगी तुम्हें क्या चाहिए। पापा सब्जी का बनाऊं? पापा आज तुम्हारा जो मन कर रहा हो
बात चीजें बता दो मैं बनाऊंगी। बेटा ने कबू नहीं पूछी तुम कैसे हो। और उस बेटी को जब विदा कर रहा हो एक पिता, भैया उसके दिल से पूछो कैसा लग रहा है। एक व्यक्ति तो ऐसा रोता है जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते। कौन? वो खास भैया बहुत रोता है, जोर जोर से रोता है, आवाज को निकालना नहीं चाहता लेकिन करेगा, रो पड़ता है। और बहन को गले से लगा के जकड़ लेगा और बहन भी उसे पकड़ लेगी। लोग छुड़ाएंगे, वो एक दूसरे छोड़ेंगे नहीं। लोग कहेंगे भैया से तू क्यों रो रहा है? अरे तू तो मन चाहे घूसा मार देता, थप्पड़ मार देता, और तू क्यों रो रहा है? तब वो रो कर कहता भैया मोए पूछो, गलती मेरी रहती और पिटती जे, लड़ता मैं और मनाने जे आती। मुझे रात के 11 बजे तक मैं रोटी नहीं खाता। मम्मी पापा मोते कछु कह देते तो मैं गुस्सा है कि कमरा बंद कर लेता, तो कुंडी बंद और बैठा रहता, रोटी नहीं खाता। मम्मी पापा सो जाते तब जो रात में 11-12 बजे तक रोटी लेके आती और दरवाजे पे धीरे से प्यार से कहती भैया कुंडी खोल दे। और पगले तू क्या सोच रहा है मैंने रोटी खा ली है? अरे भैया तेने नहीं खाई है तो मैं कैसे खा लूंगी? और पगले रोटी से कई लड़ाई होती है, दोनों मिलके खावेंगे। भैया वो ऐसी ऐसी बात कहती, दरवाजा खुलवा लेती और अंदर आके गले से चिपट जाती। तू ऐसे गुस्सा क्यों होता है? देख तू भी मुझसे बहुत कुछ कहता है, तू मुझे मारता है, मैंने आज तक तोते कछु कही? कैसे भूल जाऊं भैया? अब मुझे कौन मनाएगा, कौन मेरा ख्याल रखेगा, कौन मेरे कपड़े धोएगा, कौन प्रेस करेगा? मुझे पता है ये कैसी है। एक माँ की तो बेटी सहेली होती है। जब मायके चली जाए ना माँ तो दिनों में 10 बार तो फोन करेगी, मम्मी तू कब आ रही? माँ कह दे कि मैं 2-4 दिन और रह आऊं। नहीं तू आज आ जा, और तू आज नहीं आ रही तो कल ले आ जा, और नहीं आ रही तो तुम मुझे ले जा, मेरा मन नहीं लगे रहेगा। और सोचो भैया जिस बेटी को माँ से जुदा होना पड़ रहा है कैसा लगेगा उस माँ को, कैसा लगेगा उस बेटी को? पल्लू पकड़ के रही। और जब तक चले वो शुरू करो ना थोड़ी सी समझदार भई, तभी ते मम्मी के साथ कबू तो बर्तन साफ करवाती, कबू झाड़ू लगवाती। माँ बहुत रोती है। पिता भैया रोकर कहता है बहन तुझे नहीं पता तेरी मैया पे क्या बीत रही, ये बहना तू क्या जाने, तेरी मैया पे क्या बीत रही, ये बहना तू क्या जाने, कलेजे के टुकड़े को, कलेजे के टुकड़े को रो रो के भुलाना है, कलेजे के टुकड़े को रो रो के भुलाना है। बाबुल का ये घर बहना, बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है, बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है।
मम्मी या तो मैं 8 बजे तक 9 बजे तक सोई, लेकिन तेने कबो मुझे जगायो नहीं। लेकिन वहाँ मुझे कौन इतने समय तक सोने देगा। माँ के गले से, कभी पिता के गले से, कभी भैया के गले से लिपट जाती है, रोती है। और भैया उस बेटी से पूछो जिसकी माँ नहीं है, उसके दिल से पूछो, उससे पूछो जिसका पिता नहीं है। शादी का फैसला होता है ना, तो लोग कहते हैं तुम्हारी शादी कर रहे हैं, कुछ बोलना चाहती हो, तो वो रोई के कहती है मैं क्या जानूं, मेरे ताऊ जाने, मेरे चाचा जाने। लोग कह रहे हैं ताऊ चाचा बोल नहीं रही है बीच में, तब फिर वो रोकर कहती है तो फिर मेरे मामा जाने, मैं क्या जानूं। जीवन के निर्णय में ये बोली नहीं। विदाई के समय क्या हाल होता है। मैया तेरे आंचल की मैं हूँ एक गुड़िया रे, मैया तेरे आंचल की मैं हूँ एक गुड़िया रे। तूने मुझे जन्म दिया, तूने मुझे जन्म दिया, तेरा घर क्यों बेगाना है। बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। सबको रुलाएगी, याद तेरे बचपन की हम सबको रुलाएगी। वो खेलना, वो छुपके से खेलने निकल जाना। माँ जबरदस्ती धूप में बुला लेती, धूप में मत खेलने जाया कर। बचपन में कितनी शरारत करती थी तू। याद तेरे बचपन की हम सबको रुलाएगी, याद तेरे बचपन की हम सबको रुलाएगी। फिर भी तेरी डोली को, फिर भी तेरी डोली को गाना तो लगाना है। बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना। बहुत रोते हैं। और पता है शादी के 2-4 दिन बाद वो पापा से कहती है, पापा पहले तो तुम मेरे बिना मुझे पूछ के हर बात करते, सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। पैदा हुई थी घर मेरे मातम सछाया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था, लेने के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, आते कहीं से थे तो बुलाते भी मुझे थे, मैं हूँ नहीं तो
किसको बुलाते हो पापा जी, रुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। महाराज बेटियों का दिल, बेटी का जो मन है ना, ये अपने स्वभाव से सबके दिलों को जीत लेती है। और पता है शादी के बाद वो बेटी का ऐसा भाव है, वो भी समय था। हर जिद मेरी पूरी करी, हर बात मानते, बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे मानते। बेटी थी लेकिन बेटों से कम नहीं माना, बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे जानते। घर में कभी होली कभी दीपावली आई, सैंडल भी में